everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. In this video हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन के बारे में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन क्लास 12 NCERT, और इसमें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन क्या था, उसके एग्जांपल्स क्या क्या थे और कुछ की पॉइंट्स हैं टू जीन के। इसी में हम लोग बात करेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था, फिर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिंकेज वगैरह, वो सब हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे कि टू जीन का इनहेरिटेंस क्या होता है। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, फिर उसमें हम लोगों ने डिफरेंट सेक्शन बांटे थे, उसमें हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा था और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि मेंडल ऑल्सो worked with and cross pea plants that different in two character, ये important है, as is seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and round shape and one that had seed of green color and wrinkle shaped। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक हमने देखा था कि मेंडल ने लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ क्रॉस करवाया था। तो जो भी रिजल्ट हमें मिले, फिलियल फर्स्ट मिले, फिलियल सेकेंड, उसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ पौधे लंबे थे, छोटे थे। वहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर उसने लिया था, लंबाई को उसने चुना था। अब सेकेंड टाइम मेंडल ने क्या किया कि लंबाई को छोड़ दिया, अब दूसरा दो कैरेक्टर उसने उठाया। एक तो उसने सीड को उठाया, मतलब कि बीज उठाया, सीड का उसने एक कलर को पकड़ा और उसके शेप को पकड़ा। एक सीड उसने लिया जिसका कलर उसने येलो रखा और वो राउंड शेप का था। दूसरा सीड उसने ग्रीन कलर का लिया जो कि रिंकल शेप्ड था, इस तरह का था। ठीक है, तो इस बार उसने सीड को उठा के उसके दो कैरेक्टर को पकड़ा और उन दोनों को क्रॉस करवाया। Mendel found that the seeds resulting from the crossing of the parent had yellow color and round shaped seed। मेंडल ने क्या किया, पाया कि सीड रिजल्टिंग फ्रॉम क्रॉसिंग ऑफ पेरेंट, जब इसने क्रॉस करवाया तो उसने क्या देखा कि येलो कलर और राउंड शेप के उसको सीड देखने को मिले। अब आगे थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। येलो कलर was dominant over green and round shape dominant over wrinkle। उसने ये देखा कि जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है ग्रीन से और जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है रिंकल से। आई होप समझ में आया हुआ। These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross between yellow and green seeded plant and between round and wrinkle seeded plant। ये उसको रिजल्ट कब मिला, देखो सिंपल भाषा में समझो। उस मेंडल ने क्या किया कि गोल सीड का क्रॉस रिंकल वाले सीड के साथ उसने करवाया, तो जो उसको नए सीड मिले उसने देखा कि सारे के सारे गोल थे। ठीक है, फिर क्या किया उसने कि येलो वाले को ग्रीन वाले के साथ क्रॉस करवाया, तो जो उसको फाइंड आउट मिला वो सारे के सारे येलो कलर के थे। तो उसने ये सोचा, देखो अभी भी यहाँ पे एक कैरेक्टर, लंबाई वाले केस में क्या था कि लंबाई को उसने लिया था, सेम वैसे यहाँ पे कलर एक बार अलग अलग से दोनों को क्रॉस करवाया। ठीक है, तो दोनों ही केस में से इसको ये पता चल गया कि अच्छा येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर और जो राउंड है वो डोमिनेंट है रिंकल के ऊपर। ठीक है, ये उसको समझ में आ गया। अब उसने क्या कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि जब एक कैरेक्टर को लेकर के आप काम कर रहे हैं तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। Let us use the genotypic symbol Y for dominant yellow, यानी कि Y चूँकि डोमिनेंट है तो जो डोमिनेंट येलो रहेगा उसके लिए हम लोग कैपिटल Y, और जो स्मॉल होगा उसके लिए मतलब जो रिसेसिव होगा उसके लिए स्मॉल y। उसी तरह कलर की बात करें, ये सीड का कलर में अब हम आ जाते हैं। तो जब राउंड की बात करेंगे तो जो एकदम गोल रहेगा, राउंड शेपेड रहेगा तो कैपिटल से हो जाएगा, और जो रिंकल शेपेड रहेगा उसके लिए स्मॉल आर रहेगा। ठीक है, ओके। द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट कैन बी रिटेन एज इतना एंड इतना। देखो जीनोटाइप ऑफ पेरेंट इतना हो सकता है, यानी कि ये ऐसा सीड है जो राउंड है और येलो है, ये रिंकल है और ग्रीन है। ओके, द क्रॉस बिटवीन टू प्लांट कैन बी रिटेन एज द सिंबल, ये दिया हुआ है। गैमेट जो प्रोड्यूस होगा इस तरह का होगा, और F1 में इस तरह के जनरेशन मिलेंगे और F2 में इस तरह के मिलेंगे। चलो एक बार क्रॉस देखते हैं।